पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तपस्या है, पति ही करतार है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। नारी का धर्म है एक पतिव्रता बन के रहे, दूसरा कोई व्रत ना करे तो नारी का उद्धार हो जाएगा। नारी बहुत फायदे में होती है, पुरुष से कई गुना फायदे में नारी रहती है। स्त्रियों को लगता है ना भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया, हमें स्त्री बना दिया, पुरुष क्यों नहीं बनाया। अरे पुरुष से अच्छी हो आप, क्या अच्छाई है आप में। पुरुषों के बहुत सारे धर्म हैं, पुरुषों के बहुत सारे कर्तव्य हैं, पर स्त्री का एक ही धर्म है और एक ही कर्तव्य है, केवल पति की सेवा, केवल पति की सेवा। पति को खुश रखो, पति की सेवा करो। पति गाली दे तो भी चुप रहो, सास गाली दे तो भी चुप रहो, बोलने से फायदा क्या होगा। पुरुष को भी चाहिए कि नारी का सम्मान करे, आदर करे। नारी का आदर पुरुष करे, पुरुष का सम्मान नारी करे। इस भाव से गृहस्थी में रहो, गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी। पर आज लोग समझदार कम हैं। आज पत्नियों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। जा रहे हैं पापा के घर, झोला उठाई चली, घर में हुई खटपट, चल पापा के घर पर। बात बात में पत्नियां झोला उठा लेती हैं, घर चली जाती हैं। बहुत सारी पत्नियां तो माँ बाप के घर ही रहती हैं, पति के साथ नहीं रहती, ससुराल में नहीं रहती, मायके में पड़ी हैं। और मम्मी भी अच्छी मिल गई है, हाँ बेटा यहीं रहो, क्या जरूरत है ससुराल जाने की। अरे जरूरत नहीं थी तो शादी क्यों किया, शादी क्यों की। जब ससुराल जाने की जरूरत ही नहीं थी तो शादी घर पे ही बिठा रखते बेटी को। अरे भाई थोड़ा सा सहनशील तो सबको ही बनना पड़ता है। किस घर में झगड़े नहीं होते एक घर का नाम बताओ, किस घर में लड़ाइयां नहीं होती एक घर का नाम बताओ। अरे लड़ाई झगड़े सबके घर होते हैं, पति पत्नी झगड़ा सबके घर करते हैं, पर लड़ झगड़ कर वो एक हो जाएंगे, तुम क्यों कूद रहे हो बीच में। माता पिता को, लड़की की मम्मी पापा को ना बीच में नहीं कूदना चाहिए ज्यादा। और मम्मियां उचक उचक की आ जाती, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, और इनके कारण ही फिर घर टूट जाता। आज भारत में जितने भी तलाक होते हैं ये लड़की के माता पिता के टांग अगड़ाने से होते हैं, जबरदस्ती कूदते रहते हैं। अरे जब विवाह कर दिया है, कन्यादान दे दिया है, तो दान दिए हुए वस्तु पर अधिकार क्यों जमाते हो। हाँ तुम्हारी बेटी के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, ससुराल में अधिक अत्याचार हो रहा हो, बेटी अत्यधिक परेशान हो, तब तो फिर बोलना उचित है, पर छोटी छोटी बातों में माँ बाप का बोलना उचित नहीं है। छोटी छोटी बातों में बोलना, अरे झगड़े सबके घर होते हैं, तुम अकेले हो क्या।
लड़का मेरे पास आया, बोले गुरुजी हमारी पत्नी मायके चली गई। हमने कहा क्यों? वो बोलती थी हमें घुमाने ले चलो, होटल में खिलाओ, शिमला घुमाओ, और हम गरीब आदमी इतना पैसा कहां से लाएं? हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करे तो मम्मी के घर गई है और अब तलाक के कागज मम्मी ने भिजवा दिए। मम्मी ने पढ़ाया, बेटी क्या जरूरत है? अब लो, ये कोई बातें हैं? इतने मूर्ख लोग भी समाज में पड़े हैं। अरे तुम्हारे पति की जितना चादर हो ना भक्तों, उतना ही पांव पसारना चाहिए। आपके पति की कमाई 1000 रुपए है तो 1000 में ही संतोष रखो, ज्यादा सपने ना देखो। आपके पति की कमाई 50,000 है तो उस प्रकार के सपने देखो, उससे अधिक वाले ना देखो। जितना चादर है उतने में ही संतोष रहो, संतोष रखो। गृहस्थी की गाड़ी ऐसे चलती है। अब ये नहीं कि पति कमा रहा है 10,000 और पत्नी कह रही है हमें तो 20,000 की साड़ी दिलाओ, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। और फिर माता पिता वो कितने मूर्ख माँ बाप होंगे जो बेटी की इस हरकत पर उनका बेटी का साथ दे रहे हैं। अरे भाई, पति नहीं ले जाता घुमाने, नहीं खिलाता होटल में, तो दाल रोटी तो खिला ही रहा है ना, उसमें बेटी संतोष रखो। जब कभी भगवान अच्छे दिन देंगे, जब तुम पैसे वाली होगी तो फिर घूमने जाना, सब सपने पूरे होंगे। थोड़ा सब्र रखो, छोटी छोटी बातों को लेके माथा पच्ची ना किया करो। और सबसे ज्यादा समझदार तो माँ बाप को होना चाहिए। लड़के के माता पिता को भी समझदार होना चाहिए, वो भी बहू को ताने मारने लगते हैं। अच्छा, लड़के के माता पिता अपने लड़के का पक्ष लेते हैं और लड़की की माता पिता अपनी लड़की का पक्ष लेते हैं। भले भले लड़का गलत है पर माँ बाप अपने ही बेटे को ठीक कहेंगे, बहू को गलत ठहरा देंगे। और लड़की की माँ भले उसकी बेटी गलत है पर वो अपने जमाई को गलत ठहराएंगे, मेरा जमाई गलत है, नहीं मेरी बेटी तो हीरा है। लो, अपना सिक्का खोटा नजर नहीं आता, बाकी दूसरे पर आप व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप लगाने से चूकता नहीं। मेरी बेटी अच्छी है, दामाद बुरा है, मेरा बेटा अच्छा है, बहू बुरी है। अरे भाई, क्यों धृतराष्ट्र बन रहे हो आप लोग? क्या इतिहास के पन्नों को पढ़ा नहीं है ध्यान से? जीवन में आप सबसे बड़े जज हैं। जज जानते हो कौन होता है? जो सही डिसीजन देता है, सही निर्णय करता, दलीलों को सुनता है और सही डिसीजन तक जाए, उसे जज कहते हैं। जिसका जजमेंट सत्य की कसौटी पर कसा हो उसे जज कहते हैं। चीफ जस्टिस बोलते हैं ना। सारी दुनिया उसे भगवान की तरह देखती है जज को। इनका निर्णय भगवान का निर्णय है। और याद रखना मेरी माँ, आपके घर में जो भी बड़े हैं, चाहे आपके पिता बड़े हैं, चाहे आपके ससुर बड़े हैं, चाहे आपके घर में जो भी व्यक्ति बड़ा है, आप जो बड़े लोग हैं आपके घर में उम्र से, वही आपके घर का जज है। हर घर में जज होते हैं। हमारे माता पिता जज हैं, आपके माता पिता भी जज हैं। और जज को चाहिए कि सही निर्णय ले। बेटी गलत है तुम्हारी तो तुम बेटी को ही डांटो ना, दामाद से क्यों कह रहे हो? और दामाद तुम्हारा बेटा गलत है तो अपने बेटे को कहो बहू तो ठीक है भाई। अब बहू ठीक है फिर भी तुम उसे डांट रहे हो, मतलब तुम अगले जन्म में अंधे बनोगे धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र को भी पता था कि मेरा बेटा गलत है, दुर्योधन, पर नहीं, पुत्र मोह था, मेरा बेटा सत्यानाश हो गया उसका। क्यों तुम इतिहास के पन्नों को भूल जाते हो? क्यों जीवन में लोग गलत निर्णय लेते हैं? क्यों सबक नहीं लेते जो गुजर चुका, जो इतिहास में हो चुका, क्यों से दोहराते हो? क्यों नहीं शिक्षा लेते हो? हमारे और आपके लिए ही तो ये सदग्रंथ लिखे गए हैं, ताकि शिक्षा लो। वो अंधे थे तो आप भी अंधे बनोगे क्या? बेटी को घर में क्यों रखा है आपने? ससुराल भेजो। बेटी का कल्याण मायके में नहीं है, ससुराल में है। अरे बात विवाद हो गया था, साथ में रहेंगे ठीक हो जाएंगे। दूर रहने से ही दूरियां बढ़ती हैं और नजदीक रहने से 2 दिन 4 दिन बात नहीं होगी, अपने आप मिलजुल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तुम क्यों जबरदस्ती कांटा बन रही हो? माँ बाप, लड़की के माता पिता को मैं ज्यादा निवेदन करूंगा, लड़की के माँ बाप समझदार हैं तो सब ठीक है। लड़की के माता पिता बड़ा मोह रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी पहचान के एक सज्जन का फोन आया,
बोले गुरुजी हमारी बहू नाराज होकर चली गई है। हमने कहा किस बात पे नाराज हो गई? उन्होंने कहा कि 2-2 घंटे अपने माँ से बात करती है। तो पति ने बोल दिया क्या जरूरत है तुम्हें मम्मी से बात करने की 2-2 घंटे? तो नाराज होके चली गई मम्मी के पास और तलाक के कागज भिजवा दिए। तुम हमारी माँ के बारे में नहीं बोल सकते कुछ। लो, राई का पहाड़ बना देते हैं लोग, बात का बतंकड़ बना देते हैं। अरे शादी हो गई, मम्मियां भी कमाल करती हैं, इन्हें भी तसल्ली नहीं है। बेटी चली जाओ बेटी के घर में, 2-2 घंटे क्या बात करती हो राम जाने। बेटियों से बात इतनी ज्यादा, अरे हाल चाल पूछ लिया बस। तुम्हारी बस बेटी और किसी की बेटी नहीं है। हद होती है मूर्खता की और हद होती है गलत निर्णयों की। इसलिए गृहस्थ जीवन जीने के पहले, आजकल शादी के पहले अच्छे से लड़की देख लो, अच्छे से लड़का देख लो, अच्छे से घर वर देख लो, फिर शादी करना। बहुत ठोक बजा के देख लो, कहीं बाद में साल भर के भीतर तलाक के कागज लेके घूमना ना पड़ जाए। हाँ, इसलिए विचार कर लो, रिश्तों को मजबूत बनाइए। अरे धागे में गांठ पड़ जाती है ना, तो धागे से गांठ खोल लो। कैंची चलाने से अच्छा है गांठ को खोल लिया जाए। रिश्ते जब उलझ जाएं तो उनमें कैंची चलाने से अच्छा है उन्हें प्यार मोहब्बत से सुलझा लिया जाए। सुलझाने से काम बन जाए तो सुलझा लो, कैंची मत चलाओ। नहीं, लोग कैंची चला के रिश्ते को तोड़ ही देते। कई बार हमने देखा बच्चे हो गए हैं, 2-2 बच्चों के बाद तलाक होते हैं लोगों के। अरे राम राम, उन बच्चों का क्या कसूर था? अब लोग कहते हैं बच्चा, बेटा तुम अपनी माँ के साथ रहोगे कि पापा के साथ रहोगे? अरे वो छोटा बच्चा, उसे दोनों का प्यार चाहिए, माता का पिता का। अब उसको धर्म संकट में डाल देते, वो क्या कहे? वो कोई निर्णय देने के योग्य है क्या? उसे तुमने धर्म संकट में डाला है ना, इसका भी तो तुम्हें पाप लगेगा। भूल गए? तुम्हारी अपनी मौज मस्ती के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, बिगड़ गई। क्यों तुम्हें तलाक देना है? क्यों तुम्हें तलाक लेना है? क्यों नहीं पति के संग रहना? क्यों नहीं पति के संग, पत्नी के संग रहना? अरे तुम जैसा पति चाहती हो, जैसी पत्नी चाहते हो, अपनी ही पत्नी को वैसा बना लो, अपने ही पति को वैसा बना लो, अपने अनुकूल कर लो ना, उसे ठीक करो। बदलने से काम नहीं बनेगा। क्या भरोसा? कल ही मेरे पास एक बहन आई, बोले गुरुजी मेरी 3 शादियां हो गई, अब तीसरे से भी तलाक की चर्चा चल रही है। लो, क्यों व्यक्ति इतना परेशान है पता नहीं। लोगों को, आज सच कहूं मेरी मां, आप लोगों ने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को रिश्तों की कीमत कभी बताई ही नहीं। रिश्तों की वैल्यू कभी समझाई होती ना, तो ये रिश्ते कपड़ों की तरह लोग नहीं उतारते। रिश्ते कपड़ों की तरह उतार के फेंके नहीं जाते। रिश्ते तो रिश्ते हैं। जो पत्नी है सो है, पति है सो है, बस है। दूसरे का कोई स्वप्न में भी ख्याल और सवाल ना हो। भगवान राम ने सीता के सिवा पराई स्त्री को कभी स्वप्न में नहीं देखा था, और माता सीता ने राम के सिवा स्वप्न में भी पराई पुरुष को नहीं देखा था। इसलिए वो आज घर घर पूजे जाते हैं। राम सीता बन करके लोग आरती उतारते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम गाते हैं, क्योंकि वो चरित्रवान थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आप अपना घर कब राम की तरह बनाओगे? मुझे तो यही इंतजार है आपके लिए। मैं यही सोचता हूं कि कब आपके घर में प्यार बढ़ेगा, कब प्रेम बढ़ेगा। जिस घर में प्रेम की अधिकता होती है ना, उस घर में भगवान भी आना चाहते हैं कि भाई इस घर में प्रेम ज्यादा, मैं भी जाऊंगा। जहां जहां सुमति तहां, देखो शास्त्रों के वचनों पर ध्यान दिया करो। शास्त्र हम सबके माई बाप हैं, वो कभी गलत निर्णय नहीं देते। लिखा है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, प्यार है, प्रेम है एक दूसरे के प्रति, वो घर स्वर्ग है। बहू
अपनी सास के लिए साड़ियां खरीदे और सास अपनी बहू के लिए साड़ियां खरीदे, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कपड़े खरीदे और छोटा भाई बड़े भाई के लिए कपड़ा खरीदे। वाह, जहां जिठानी देवरानी के लिए शॉपिंग कर रही हो और देवरानी जिठानी के लिए शॉपिंग कर रही हो, हे भगवान इसी घर में जन्म देना, जहां ऐसा प्यार भरा हो एक दूसरों के प्रति, इसी घर में भेजना जहां लड़ाई झगड़े लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इंसान से तो तुमने प्रेम करना सीखा नहीं, पत्थर की मूर्तियों से तुम क्या खाक प्रेम करोगे? इंसान में तुम्हें भगवान दिखे नहीं तो तुम कहां देखोगे? इसलिए भगवान राम भगवान कैसे बन गए? अपने रिश्तों को बाखूबी निभाकर राम भगवान बन गए। राम ने पुत्र का धर्म निभाया, राम ने पति का धर्म, पुत्र का धर्म निभाया। 14 साल का वनवास पिता ने कह दिया, माँ ने कह दिया, बिल्कुल बिना प्रश्न किए कि पिता ने, माँ ने तुमने हमें वनवास क्यों भेजा, बिना क्वेश्चन मार्क के भगवान तुरंत चल पड़े 14 साल के लिए नंगे पांव। ये पुत्र धर्म था और रावण सीता मां को चुरा कर ले गया। उस रावण जैसे रावण दिग्गज से राम ने, निहत्थे राम जिनके पास सिर्फ एक धनुष था, पांव में जूते भी नहीं थे, वो राम ने रावण से पंगा ले लिया सीता के लिए। राम ने पूरी जीवन में क्या किया है बताओ? यही किया है राम ने कि वो पुत्र धर्म निभाए हैं, यही किया है राम ने कि वो पति धर्म निभाए हैं। जब आप अच्छे पुत्र बन जाएंगे, जब आप अच्छे पति बन जाएंगे तो समाज आपका सम्मान करेगी। वाह, जीवन हो तो ऐसा हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप क्या अच्छे हैं? क्या आप एक अच्छी पत्नी बन पाई? क्या आप एक अच्छी मां बन पाई? सीता एक अच्छी पत्नी भी है और एक अच्छी मां भी है। सीता को राम ने जब सीता का त्याग कर दिया, अच्छा मुझे एक दिन कहना था आपसे, निकल गई बात, आज मैं आपसे कह देता हूं। भगवान राम ने सीता को वनवास भेजा क्यों? राम ने गलत किया सीता के संग कि सही किया? बोलो हां या ना, सही बोलना। राम ने गलत किया कि सही किया? क्या किया? देखने में तो यही लगता है कि राम ने सीता के साथ गलत किया। देखने में तो गलत लगता ना, हमें तो गलत लगता है। भाई हमारी माँ है ना सीता, और हमारी माँ सीता जो कमल की पंखुड़ी पर चलती तो उन्हें छाले पड़ जाते थे, उन्हें राम ने भला क्यों निकाल दिया घर से? एक धोबी ने कह दिया। एक धोबी के कहने से कोई अपनी पत्नी को घर से निकालता? तो क्या राम जी ऐसे पुरुष थे? देखने से लगता है कि राम जी सीता से प्रेम नहीं करते। करते होते तो घर से थोड़ी निकालते। आओ जरा इसको गहराई से समझते हैं। राम ने सीता को घर से क्यों निकाला? क्यों? क्या मजबूरी थी राम की? आज हम राम की मजबूरी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। राम की मजबूरी, आज हम राम की तरफ से बोल रहे हैं, भगवान राम की तरफ से। बात ऐसी है कि राम सीता से इतना प्यार करते हैं, राम सीता से इतना प्यार करते हैं कि उस सीता मां के लिए राम ने रावण से युद्ध कर लिया। राम सीता से प्यार करते हैं, इनके प्यार में कोई डाउट नहीं है। यदि प्यार ना करते तो रावण चुरा कर ले गया था, राम क्यों रावण से लड़ते? दूसरी शादी ना कर लेते? राजा थे, मरती थी सूपड़खा जैसी स्त्रियां, सूपनखा जैसी। क्या राम का विवाह नहीं हो सकता था? हो सकता था, पर राम ने विवाह नहीं किया क्योंकि वो एक पत्नीव्रता है। रावण ले गया तो रावण को मारकर सीता को लेकर आए। राम प्यार करते हैं सीता से, इसलिए रावण से पंगा लेकर आए और राम जी अयोध्या में अपने बगल में बिठाते हैं राम राजा, सिया जी रानी। तभी धोबी केवल बहाना है, केवल धोबी नहीं, अयोध्या की सारी प्रजा में कानाफूसी चालू हो गई थी। सुनना जरा मेरी बात को गंभीरता से। धोबी केवल नाम, मैं धोबी के बारे में ना कहूं, पूरी अयोध्या में कानाफूसी चल रही थी कि राम ने सीता को ले आए, वो तो रावण के घर थी। अयोध्या के लोगों ने राम को राजा के रूप में स्वीकार तो कर लिया,
और राम ने भी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तब तो सिंहासन पर बिठा ले, पर अयोध्या की प्रजा माता सीता को अपनी महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करते। उनके अंदर एक डाउट है, संदेह है कि ये रावण के पास रहकर आई हैं। किसी ने कहा राम ने परीक्षा ली है, अग्नि परीक्षा, तो दूसरे ने कह दिया तुमने देखा क्या? तो एक का मुंह वहीं बंद हो गया, वही देखा तो, क्योंकि वो तो लंका में परीक्षण हुआ था, अयोध्या में तो हुआ नहीं था। सारी प्रजा में कानाफूसी चलने लगी कि सीता को राम ने महारानी, हमारी जबरदस्ती मां। अच्छा, महारानी का मतलब है जगत माता। जो राजा होता है ना, वो पिता होता है। पहले के लोग, पहले की प्रजा राजा को किस रूप में देखते थे? पिता के रूप में। और रानी को किस रूप में देखते थे? मां के रूप में। तो अयोध्या के लोग राम को तो पिता के रूप में देखते थे क्योंकि राजा थे, पर सीता को मां के रूप में प्रजा नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ये रावण के पास रहकर आएंगे। ये सारी प्रजा की हालत थी अयोध्या की। तब राम ने क्या किया? तब राम ने सीता से बात की, सीता देखो बात ऐसी है, समाज में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, और ये जो अयोध्या का सिंहासन है ये बड़ा पवित्र सिंहासन है। यहां सुलझा हुआ व्यक्ति बैठता है और मैं तो उलझ गया, मैं तो उलझ गया। अब मैं पत्नी का पक्ष लूं कि प्रजा का पक्ष लूं? तब सीता ने निर्णय दिया था, राम प्रभु, यदि मेरे कारण आपके दामन पर कोई दाग लग रहा है तो एक मेरे त्याग देने से आपका सर्वस्व बच रहा है, तो मुझे त्याग दीजिए। तब राम ने ना चाहकर, प्रजा की कानाफूसी के कारण राम ने सीता को वनवास भेज दिया। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि राम अपनी प्रजा से इतना प्यार करते थे, जितना प्यार सीता से करते थे उससे ज्यादा प्यार राम जी अपनी प्रजा से करते थे। प्रजा के लिए राम ने सीता का त्याग किया है। जो राजा अपनी प्रजा से इतना प्यार करता हो कि अपनी उस पत्नी का त्याग कर दे जिस पत्नी के लिए रावण से पंगा ले लिया, तो क्या यह राजा गलत था? अब आपका निर्णय। क्या प्रजा से प्रेम दिखाकर राम ने, क्या प्रजा के सीता से ऊपर राम ने प्रजा को रखा है? पत्नी से ऊपर राम ने प्रजा को रखा है। और जो राजा अपनी प्रजा से इतना प्यार करता हो, क्या वो राजा गलत है? इसलिए आज तक राम के बाद हजारों लोग राजा बने, पर लोग किसी और राजा की कामना नहीं करते, सिर्फ राम राज्य की कामना करते हैं, क्योंकि राम अपनी प्रजा को अपनी पत्नी से ज्यादा महत्व देते थे। अब आप ही बताइए कि राम सही थे या गलत थे? उनका निर्णय सही था या गलत था? यदि राम सीता का त्याग नहीं करते तो उनकी प्रजा की कानाफूसी चलती रहती और राजा, फिर राम जी सफल राजा नहीं बन पाते। जैसा राजा आप चाहते हैं वैसे राजा राम नहीं बन पाते। तो राम जी ने राजा बनकर के राजाओं को, भारत में जितने भी राजा हुए हैं उन राजाओं के गाल पर भी तमाचा था, और उन राजाओं को एक संदेश था कि बेटा तुम्हें यदि राजगद्दी पर बैठना कभी, तो अपनी पत्नी, अपने पुत्र से ज्यादा अपनी प्रजा को महत्व देना, तब तुम सफल राजा माने जाओगे। अरे भाई, वनवास जाकर राम जी ने पुत्र धर्म निभाया, पत्नी को पाकर के पति धर्म निभाया, और आज सीता का त्याग करके राम जी ने अपना राज्य धर्म निभाया है। अच्छे एक सच्चे प्रजा पालक राजा के रूप में राम जी उभरे हैं। और समाज के हर राजा के लिए मैसेज है कि तुम सबसे ज्यादा प्रेम अपनी प्रजा को करना। ये संदेश हर राजा के लिए। जो राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है उस राजा को प्रजा पलकों पर बिठाती है। और याद रखना, जो राजा प्रजा का अपमान करता है, प्रजा को दुखी करता है, ऐसा राजा करोड़ों जन्म तक नरक में जाता है। शास्त्रों की बातें हैं ये। चलिए, सीता के त्याग की एक दूसरी चर्चा भी पद्म पुराण में मिलती है।
राम ने सीता का त्याग क्यों किया, इसके पीछे एक कारण और है जो पद्म पुराण में हमने पढ़ा। जब सीता जी छोटी सी थी तो एक दिन अपने सखियों के साथ वो बगीचे में गईं। वहां पर एक सारी सखियां तो आगे निकल गईं, सीता जी एक पेड़ की छांव में बैठी थी। तभी उस पेड़ पर एक तोती और तोता बैठे थे। वो तोती तोता आपस में राम कथा सुना रहे थे। राम जी ऐसे हैं, राम जी अवतार लिए हैं, वो सीता के संग विवाह होगा। सीता जी बोली ये तोती तो मेरी कथा सुना रही है। तो सीता जी ने चुपके से जाकर उस तोती को पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में डाल दिया। तोती ने कहा सीता हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हम गर्भवती हैं, हमें छोड़ दो। सीता ने कहा हम तुम्हें सोने के मैं पिंजरे में रखेंगे, 56 भोग खवाएंगे, पर रहोगी हमारे संग। तोती को लेकर गई। तोती ने बड़ी प्रार्थनाएं करी, बहन छोड़ दो, तुम भी नारी हो, मैं भी स्त्री हूं, मादा हूं, मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूं। सीता को दया नहीं आई और वो तोती बेचारी तड़प तड़प कर पिंजरे में अपने पति तोते के लिए तड़पती। वो तोता भी खिड़की के पास आकर बैठता और तोती से बात करता, पर वो तोती तोता तो पिंजरे से थोड़ी वो निकल पाते अपने मन से। तो तोती बेचारी मर गई, वो गर्भवती थी। तोती ने कहा मेरे पति की मुझे अभी बहुत जरूरत है, मुझे मेरे पति के साथ रहने दो। सिया ने नहीं सुना, तब तोती प्राण त्यागती है। तब उस तोती ने मरते मरते एक बद्दुआ दे दी, जिसे हम श्राप कहते हैं। एक्चुअली आज की भाषा में वो बद्दुआ, उस भाषा में श्राप है। उस तोती के अंदर से बद्दुआ निकली, सीता जैसे गर्भावस्था में तूने मेरे पति से मुझे दूर किया, जब तू गर्भवती होगी तो तेरे पति भी तुझे अपने से दूर कर देंगे। ये सीता को श्राप था। ये बात पद्म पुराण में लिखी है, प्रामाणिक बात है। तो सीता जी को उस तोती का श्राप था जो बचपन में उन्हें मिला था, और उसी श्राप के कारण उन्हें आज गर्भावस्था में घर छोड़कर जाना पड़ा। तो दोषी ना राम थे ना प्रजा थे, बल्कि स्वयं दोषी सीता के बचपन का वो अपराध था। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। इसलिए कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। सदा नारी का परम कर्तव्य है। पिता देखो रामचरितमानस में हर संबंध के बारे में, आप अच्छी पत्नी बनो। सिया अच्छी माँ भी थी, लव कुश को जन्म दिया, और क्या संस्कार दिया उन्होंने अपने बेटे से ये नहीं कहा आप यदि होती तो शायद ये कहती सुनो रो रो के तेरे पिता ने हमें घर से निकाल दिया, अब तुम बड़े होके बदला लेना। ये सिखाती आज की मां। पर धन्य है जब राम ने सीता का त्याग किया तो सीता जी गंगा के तट पर पहुंची। तो वहां पर किसी ने सीता से कहा सीता तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया, गंगा मैया से कहो कि हे गंगा मैया अब की बार ऐसा पति ना देना, राम जैसा पति कभी मत मांगना। सिया देखो तुम्हें गर्भावस्था में त्याग दिया। तब सीता ने उसके मुंह में हाथ रख लिया, बहन क्या कह रही हो। तब सीता ने गंगा मां से कहा हे मां जितनी बार मेरा धरती में जन्म हो उतनी बार मेरे पति मेरे राम ही बने, ये वरदान सीता मां ने मांगा। पति ने भले निकाल दिया पर धन्य है वो मां सीता जो पति राम का त्याग नहीं करती। ये संस्कार पत्नी हो तो ऐसी। और बच्चों को संस्कार क्या दिया है ना, लव कुश कितना उच्च कोटि का संस्कार दिया। माँ आप माँ बनना तो सीता जैसी, पत्नी बनना तो सीता जैसी, पति बनना तो राम जैसा, पिता बनना तो दशरथ जैसा, सास बनना तो कौशल्या। आप जितनी सासें हैं कौशल्या जैसी हो, हाँ या ना। कौशल्या माँ अपनी बेटी से 1-1 घंटे बात नहीं करती थी, अपनी सीता से 1-1 घंटे बात करती थी बहू से।
आप जब कौशल्या नहीं बनोगी तो सीता जैसी बहू की फिर कामना भी मत करना, क्योंकि तुम कौशल्या नहीं तो फिर सीता भी नहीं। यदि तुम अपनी पत्नी को सीता जैसी चाहते हो तो अपने आप को पहले राम जैसा बनाओ। हर पुरुष के लिए है कि वो पहले राम जैसा बने तो सिया जैसी पत्नी आएगी। रामचरितमानस में हर रिश्तों की विवेचना है, कैसा कैसा क्या होना चाहिए। वाह, दुश्मन हो तो रावण जैसा, एक तरफा दुश्मन था। लोग कहते जरूर हैं रावण गलत था, पर मुझे नहीं लगता कि रावण गलत था। रावण ने सीता को चुराया था, पर रावण ने गलत नियत से नहीं चुराया था। रावण अपनी लंका के लोगों का कल्याण कराना चाहता था, राम के हाथों सबको मरवाना चाहता था ताकि सबका उद्धार हो जाए। सब तो भजन कर नहीं सकते, तो रावण ने जान करके पंगा लिया है। और रावण के यहां लगभग 11.5 महीने सीता जी थी, और जब राम ने परीक्षा ली तो सीता उस परीक्षा में पास हो गई। अग्नि ने जलाया नहीं, सीता के चरित्र की परीक्षा ली ना, वैसे परीक्षा नहीं थी वो। जब रावण को मार दिया राम ने और सीता जी आई तो अग्नि परीक्षा ली। एक्चुअली वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि राम ने एक दिन सीता से कहा, सीता तुम अग्नि में वास करो, हम निशाचरों का नाश करते हैं। हाँ, तो सीता जी अग्नि में वास करने, असली सीता को तो रावण टच भी नहीं कर पाता, टच करता तो मर जाता। वो जो सीता रावण ने चुराई थी वो सीता नहीं, सीता की केवल परछाई मात्र, सामान्य शरीर था, उस सीता को रावण ले गया। सीता असली कहां थी? बोले अग्नि में उनको वास दे दिया था, अग्नि में बिठा दिया था राम ने। और जब रावण मरा तो राम ने अग्नि परीक्षा ली, परीक्षा नहीं थी वो जो सीता जी अग्नि में थी, बल्कि अग्नि में जो सीता बैठी थी ये तो सीता माता की वापसी थी, वापसी थी। पर लोग कहते हैं राम ने परीक्षा ली। चलो चलो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि राम ने परीक्षा ली, पर उस परीक्षा को इसलिए ली ताकि राम को तो विश्वास था कि मेरी पत्नी बढ़िया है, पर समाज को भी तो विश्वास दिलाना था। परीक्षा लेने के बाद भी तो अयोध्या वासियों का मुंह नहीं बंद हुआ, और ना लेते तो राम जाने क्या करते। ये तो 4 दिन भी सीता को घर में ना रहने देते। इसलिए सीता की परीक्षा ली तो सीता मां पवित्र थी। रावण के घर 11.5 महीने सीता जी रहीं और वहां से पवित्र लौटी हैं। इसका अर्थ यह है, पहले की सीता तो रावण के घर में भी सुरक्षित रहा करती थी, आज की सीता तो गली मोहल्ले चौराहे में सुरक्षित नहीं है। बेटियां घर से निकलती हैं तो माँ बाप को डर बना रहता है सुरक्षित घर आएगी कि नहीं, क्योंकि तब तो एक ही रावण था जो कि लंका में रहता था, अब तो घर घर रावण पाए जाते हैं। इतने राम कहां से लाऊं, कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, हर घर में अब रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तब एक ही थी सीता और एक ही था रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। इसलिए नारी को चाहिए कि आप अपने पति की सेवा करें। क्या करें मेरी मां? पति की सेवा करें, तन मन धन से पति के चरणों में समर्पण हो, समर्पण। और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे जैसे राम सीता का ख्याल रखते थे। हाँ, ख्याल रखा करो। हाँ, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरव दाधा, जिस नारी ने
कंधा पाया उसकी नैया पार सूना, पति बिना संसार। पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति नर्मदाधार। तो आज से हमारी माताएं पतिव्रता बनेंगी। क्या बनेंगी? पतिव्रता। पति गाली दे, बोलो मत। देखो, गाली गलौच करने से कोई फायदा नहीं, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। पति गाली दिया करे, बोला मत करो, ठीक हो जाएगा। शादी के बाद ना शादी के बाद जो 5 साल होते हैं ना शादी के, शादी आज हुई, आज से लेके 5 साल तक दोनों को, पति पत्नी को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों का खून नया है। दोनों एक दूसरे को समझेंगे। भाई, आप एक जगह से पेड़ उखाड़ कर दूसरी जगह पे रखो ना, तो उसे भी, उस वातावरण को समझने के लिए 10 दिन लग जाते हैं। तो एक स्त्री आई है अपने माँ बाप को छोड़ के, वो ठाट बाट से रहती थी, कोई काम धाम करती नहीं है, और यहाँ अब सासू माँ ने कहा सारे बर्तन धो, तो थोड़ा गुस्सा तो आएगी। मैं तो आपके घर बड़ी बेटी बन के। अच्छा, ससुराल जाने के बाद ना लड़की को यही लगता है मैं तो बड़े बाप की बेटी हूं, मैंने तो कुछ किया नहीं। साल भर तो उसे यही लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं। साल भर तो इसी में चले जाते हैं, और फिर वो करती धरती है नहीं, तो फिर पति गुस्सा करता है, सास गुस्सा करती है, तो खींचातानी होती है, भाग जाती है। ये जो 5 साल संभाल लिया आपने शादी के बाद, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी बहुत सुखमय होगी। ये 5 साल तुमने बहुत संभाल के रखा, तो ये शादी के 5 साल तक बहुत समझने की जरूरत होती है। पति पत्नी को समझे, पत्नी पति को समझे। इसलिए कहता हूं शादी के पहले कथा सुन लिया करो, हम सब बता देंगे आपको। हाँ, एक व्यक्ति गया गुरुजी के पास, गुरुजी शादी करें कि ना करें? गुरुजी बोले कर लो। चेला बोला गुरुजी ना करें तो गुरुजी बोले बैठो। फिर गुरुजी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो भाग्यवान, जरा 2 गिलास दूध लेके आओ, शक्कर ज्यादा घोलना। वो दूध तो लाई पर नमक घोल के ले आई। गुरुजी ने 1 गिलास पी लिया, खारा दूध उसे पिलाया, वो थू करके थूक दिया। कोई खारा दूध पीता है क्या? थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा, सुनती हो, दिन के 12 बज रहे थे, आंगन में बैठे थे, पत्नी से कहा जरा दीपक लाना, लालटेन, हम पढ़ेंगे। चेले को लगा गुरुजी पागल है, जाने लगा। गुरुजी बोले कहां जा रहा है? बोले हम पूछने आए थे शादी करें कि ना करें। आप तो पागल हो, दोनों पति पत्नी। खारा दूध पी गए आप, और दिन के 12 बजे कोई लालटेन मांगता है क्या? आप मांग रहे हो, और पत्नी भी लेके आ रही है। हम जा रहे हैं, किसी और से पूछेंगे, कोई ज्ञानी से। गुरुजी ने कहा, बेटा तेरे ही प्रश्न का उत्तर हम दे रहे थे। बोले ये कैसा उत्तर है? गुरुजी ने कहा, बेटा देख, जब मैंने उसे शक्कर डालकर दूध मांगा तो उसने नमक डालकर दिया, मैंने उसे कुछ बोला? चुप रहा ना। मैं बोल सकता था अंधी हो गई है क्या, दिखता नहीं है? पर दिन के 12 बजे मैंने लालटेन मांगी तो वो भी बोल सकती थी अंधे हो गए हो क्या, दिन में दिखता नहीं है जो लालटेन चाहते हो? तो मैंने अब गलती की तो उसने जवाब नहीं दिया, उसने गलती की मैंने जवाब नहीं दिया। बेटा जब तेरे भीतर सहनशीलता आ जाए तो शादी कर लेना, और सहनशीलता ना आए तो कभी सपने में शादी ना करना। नहीं आज शादी, कल बर्बादी। सहनशीलता होए तो करना भैया शादी। जितनों की नहीं हुई वो ध्यान से सुने, और जिनकी हो गई है वो 5 साल सब्र करें। 5 साल बाद सब बढ़िया हो जाएगा। 5 साल तक सहो सहो सहो। गृहस्थी बढ़िया बनानी पड़ती है। हाँ, इसलिए समाज में अच्छे से रहना पड़ता है। समाज, याद रखना, ये संसार, ये समाज उन्हीं का सम्मान करता है और करती है जो एक अच्छे व्यक्ति और व्यक्तित्व को लेकर चलते हैं। हाँ, कोई लड़की किसी के संग भाग जाए और कोई लड़का किसी के संग भाग जाए तो वो कितना भी धनवान बाद में हो जाए, पर समाज उसका सम्मान नहीं करेगी, समाज उसका आदर नहीं करेगी। करेगी क्या? समाज उसे स्वीकार नहीं करेगी। तुम 50 साल बाद भी समाज के बीच में जाओगे तो लोग कहेंगे फलाना वही है जो भाग के गया था, अपने माँ बाप को सताया था। इसलिए समाज में रहना है
अच्छे बनकर रहो, हर तरफ से अच्छे रहो, विचारों से अच्छे, संबंधों से अच्छे, रिश्तों से अच्छे, पुत्र बनो, अच्छे पिता बनो, अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे रिश्तेदार बनो, अच्छे मामा बनो, अच्छे फूफा बनो, अच्छे दादा बनो, अच्छी दादी बनो, जो बनो बढ़िया बनो। चेला बनो तो अच्छे, गुरु बनो तो अच्छे, सब अच्छे बनो। क्या बुराई है अच्छा बनने में? हाँ नहीं, फिर लोग रिश्तों की वैल्यू करते नहीं। पत्नी जिंदा थी तो समय दिया नहीं, प्यार से दो बातें बोली नहीं, मर गई तो रोने चले गए, पत्नी मर गई। माँ जिंदा थी तो समय दिया नहीं, माँ मर गई तो लोग रोने चले गए। इसलिए कहता हूं समय है सदुपयोग कर लो। आज भगवान ने गोपियों को उपदेश बढ़िया वाला कर दिया। देवियों, किसी भी हाल में अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, पति कैसा भी हो। आप पति को छोड़कर आई हो ना, जाओ अपने घर, पति का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। नारी का परम धर्म है कि वो पति की सेवा करे, अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे, स्वप्न में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे। ऐसी स्त्री को पतिव्रता जानो जो अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती। इसलिए पतिव्रता, हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। हर नारी का धर्म है कि वो अपने पति से ही प्रेम करे, और पति से प्रेम भगवान की तरह करे। भगवान कोई पत्थर में नहीं होते, अरे भगवान तो चलते फिरते इंसान में। पत्नी के लिए पति भगवान है, पुत्र के लिए माता पिता भगवान है, अर्थात जीव मात्र ही भगवान है। पहले चेतन में परमात्मा का दर्शन करोगे तब जड़ में दर्शन कर पाओगे। चेतन में दर्शन नहीं हुआ तो जड़ में दर्शन नहीं होगा, है ना भाई? जिंदा व्यक्ति में, खाता पीता व्यक्ति में, उसमें तो तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ नहीं, तो पत्थर में हो जाएगा। पहले चेतन व्यक्ति में तो दर्शन करो, फिर जड़ वस्तु में। पत्थर जड़ वस्तु है, जड़ में बाद में करना, पहले चेतन में करो। भक्तों, इसलिए नारी का धर्म भगवान भागवत में कह रहे हैं, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, अंध बहिर क्रोधी यदि दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। स्त्री स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे। कितनी बढ़िया बात शास्त्रों में लिखी है, क्यों? आप लोग पतियों से प्रेम करती हो कि नहीं मैया जी? अच्छा, आपके पति कितने हैं? अजीब सवाल है ना। कितने पति हैं आपके? बताओ। जिनके एक हैं वो हाथ उठाओ, एक बताओ। ऐसे दो हैं तो दो बताओ, तीन हैं तीन बताओ, चार हैं चार। कितने पति हैं आपके? हम सबके दो पति होते हैं, हर स्त्री के दो पति हैं। पहला पति कौन? पहला पति वो जिसने हमें इस संसार में भेजा है, जिस पति को हम लोग गाते हुए कहते हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति,
स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दया मैं, किस विध मिलूं श्री श्याम जी, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम होए के अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। ये जो कन्हैया है, भगवान है, ये हम सबके प्राणों के कौन है? कौन है? पति। रियल पति यही है, ये प्राणों के पति है। आपके प्राणों पर किसका अधिकार है? परम पिता परमात्मा का पति है वह। और आपके शरीर पर किसका अधिकार है? आपके उन पति पर जिसने मांग भरी, मंगल सूत्र पहनाया। एक पति वो है जो आपके तन पर अधिकार रखते हैं, एक पति वो है जो आपके प्राणों पर अधिकार रखते हैं। जब तन पर अधिकार रखने वाला पति धरा पर संसार में ना रहे तो अपने उस पति को याद करिएगा जो ऑलरेडी सबके पति हैं। उस पति को किसी भी संबंध से आप पुकार सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या पति कहो, है तो सबके पति वो। पति मतलब पार रक्षणे धातु से पति बनता है, रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति कौन है? बोलो। हाँ है जी, रामनाथ जी हैं अभी, तो हमारे राष्ट्रपति हैं वो। तो पति देखो, एक पति आपके पति हैं, एक राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति है। ऐसे जैसे राष्ट्रपति है ऐसे भगवान ऑलरेडी सबके पति हैं। अब इन पति को किसी भी भाव से आप भज सकते हैं, है ना। तो जब आपका पति जो शरीर वाला पति है, मांग भरने वाला पति है, जब वो ना रहे, भगवान करे सबके पति सलामत रहें, आप सब सुहागिन रहो, पर किसी कारणवश पति ना रहे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो नारी अपने पति के अतिरिक्त केवल परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाती है, उस स्त्री को भी पतिव्रता स्त्री ही कहा जाता है। इसका उदाहरण माता कौशल्या है। दशरथ जी के ना रहने पर भी माता कौशल्या ने अपने इष्ट के चरणों में समर्पण कर दिया था। नारी या तो अपने पति के चरणों में समर्पण करे या तो भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, तो दो पति कहीं भी समर्पण कर लो। इसलिए जब सांसारिक पति ना रहे तो परम पिता परमात्मा को ही अपना आराध्य मानकर स्वीकार कर लीजिए। किसी भी संबंध से भजिए, फर्क कोई नहीं पड़ता। जो भाव आपका है वो भाव से गुरु मान लो, पति मान लो, जो मानना भगवान को सब मान सकते हैं। मीराबाई ने पति के भाव से भजा, मीराबाई ने भगवान को पति के भाव से भजा, गोपियों ने भगवान को पति के भाव से भजा, द्रौपदी ने भगवान को भाई के भाव से भजा। द्रौपदी अपना भाई मानती है। तो जाकी रही भावना जैसी मां यशोदा ने पुत्र के भाव से भजा। मां यशोदा क्या मानती है? मेरा बेटा है। तो वह एक परमात्मा, यदि तुम मां बनो तो वो बेटा बन जाए, तुम पत्नी बनो, वो परमात्मा वो एक ही है, सब कुछ बनने की सामर्थ्य। किसी भी रिश्ते से जाओ वहां पहुंचो, बस कहने का अर्थ ये है। रिश्ता कोई भी हो पर वहां पहुंचना है आपको, एक परमात्मा तक पहुंचना है, भटकना नहीं है कि आज इस पति के पास हो कल दूसरे पति पुरुष को देखने लग जाओ। इसलिए स्त्रियों का धर्म है, जो नारी अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को देखती है, पराये पुरुष को गलत भाव से देखती है, गलत भाव रखती है, ऐसी नारी सीधा नरक जाती है। जन्मों जन्मों तक यातनाएं सहन करना पड़ता है। रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभी पाक, अंधता मिश्र, ऐसे भयंकर नरकों में जाकर पाप का फल भोगती रहती है। इसलिए नारी यदि पतिव्रता हो गई तो वो अपने दोनों कुलों को उतार देती है। इसलिए पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो,
फिर भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्र आपको आज्ञा नहीं देता पति का त्याग करने की। पति के संग रहो और संग में रह करके भगवान का चिंतन करो। एक पत्नी ने हमसे कहा, गुरुजी हमारा पति भगवान को मानता नहीं है, हमारा पति तो भगवान की पूजा नहीं करता, ना हमें करने देता। हमने कहा कोई बात नहीं, पूजा नहीं करने देता कोई बात नहीं, मत किया करो। आप मन में अंदर भीतर भीतर भगवान का नाम जपा करो, भगवान का भीतर भीतर चिंतन किया करो। जरूरी थोड़ी है कि आप भगवान के सामने ऐसी पूजा करें, मानसिक पूजा भी तो कर सकते हैं। पति शारीरिक पूजा से तो रोक सकता है, मानसिक पूजा तो आप चिंतन चलते फिरते भी कर सकते हैं। तो नारी को कभी भी पति का त्याग नहीं करना चाहिए। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना